नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारे देश की संपत्तियों, मंदिरों और यहाँ तक कि आपके घरों से भी जुड़ा हो सकता है। तो वक्फ बोर्ड, जिसके पास भारत की सबसे बड़ी ज़मीनों का दावा है, जिसके अधिकारों का किसी की भी संपत्ति खतरे में पड़ सकती है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली का पार्लियामेंट, अंबानी की एंटीलिया, बिहार का गोविंदपुर गाँव और यहाँ तक कि कई मंदिरों पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक चुका है। कैसे हुई वक्फ बोर्ड की शुरुआत और कैसे इसने आज इतनी बड़ी ताकत हासिल कर ली है, आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। भारत में 1913 में अंग्रेजों के शासन के दौरान अधिनियम को पहली बार विनियमित किया गया। इसके बाद 1954 में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला वक्फ अधिनियम पारित किया, जिसने इस संस्था को औपचारिक मान्यता दी। लेकिन असली ताकत वक्फ बोर्ड को 1995 के अधिनियम और 2013 के संशोधनों से मिली, जिससे यह किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है और उसका दावा कर सकता है। अब सवाल यह है, क्या किसी एक संस्था को इतनी असीमित ताकत देना सही है? क्या यह समाज के हित में है? अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली की पार्लियामेंट, वसंत विहार से लेकर एयरपोर्ट तक दावा किया है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, यह दावा ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने खुद किया है। उनके अनुसार ये इलाके वक्फ की संपत्तियों पर नहीं है। दिल्ली ही नहीं, देश के कई हिस्सों में वक्फ बोर्ड ने बड़े बड़े दावे किए। बिहार का गोविंदपुर गांव, जहां 95% आबादी हिंदू है, उसे भी वक्फ बोर्ड ने अपना बताया है। इतना ही नहीं, दिल्ली के 6 मंदिर भी वक्फ बोर्ड के निशाने पर हैं। इन मंदिरों को वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ बताया जा रहा है, जबकि ये मंदिर सदियों पुराने हैं और वक्फ बोर्ड के बनने से पहले यहाँ मौजूद हैं। क्या यह सही है कि कोई संस्था सदियों पुरानी धार्मिक स्थलों और गांवों पर बिना किसी प्रमाण के दावा करे? क्या इसका कोई समाधान है? वक्फ बोर्ड की ताकतें इतनी ज़्यादा है कि किसी भी संपत्ति को बिना किसी ठोस सबूत के वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। सोचिए, किसी ने सालों से एक जमीन पर अपना घर बनाया और अचानक वक्फ बोर्ड उसे अपनी संपत्ति घोषित कर दे। न केवल निजी संपत्ति बल्कि सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियां भी इससे बची नहीं हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में वक्फ बोर्ड के पास 1.2 लाख एकड़ जमीन थी और 2024 में यह बढ़कर 9.4 लाख एकड़ हो गई। लेकिन सवाल यह है कि इस संपत्ति का हिसाब किताब कौन रख रहा है? ज़्यादातर संपत्तियों का कोई सटीक रिकॉर्ड नहीं है और पारदर्शिता की कमी से दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ जाती। लेकिन अब सरकार ने वक्फ बोर्ड की इस असीमित पावर पर अंकुश लगाने की कोशिश शुरू की है। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संसद में पेश किया गया। इस बिल का मकसद वक्फ बोर्ड को जवाबदेह बनाना है। इसके अलावा महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा, ताकि यह संस्था अधिक संतुलित और पारदर्शी हो सके। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये बिल वक्फ बोर्ड की पावर को कंट्रोल कर पाएगा या एक नया विवाद खड़ा करेगा? तो दोस्तों, वक्फ बोर्ड की कहानी सिर्फ एक धार्मिक संस्था की नहीं है, बल्कि भारत की संपत्तियों, मंदिरों और यहाँ तक कि आपके घरों से भी जुड़ी है। जब तक पारदर्शिता और सही निगरानी नहीं होगी, तब तक ये मुद्दा गंभीर बना रहेगा। वक्फ बोर्ड की असीमित पावर, जमीनों पर विवाद और इससे पैदा हो रही दिक्कतें हमारे समाज के हर हिस्से पर असर डाल रही हैं। हमें एक बैलेंस दृष्टिकोण की जरूरत है, ताकि इस संस्था की पावर का सही से इस्तेमाल हो सके और समाज का भला हो। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करें और अपने विचार हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर